दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी एज में। जैसा कि आप जानते हैं बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट हो गई हैं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस तैयार किए हैं। लगभग 150 से 200 क्वेश्चंस हैं। वैकल्पिक क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं। तो आप जानते हैं कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 30 क्वेश्चन विकल्प के आने हैं, और यदि आप इन 150 क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप 30 में से 30 विकल्प सही कर लेंगे। तो इसी सीरीज़ में ये सेट 1 है, ऐसे ही आगे और सेट आएंगे। तो आपको सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है, एटलीस्ट 1-2 बार तो आपको देखना ही है, और साथ में आप नोट भी कर सकते हैं। और मुझे लगता नहीं कि इसके बाहर कुछ भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है सेट 1 और इसमें होंगे आपके 10 क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर 1 है HCF LCM वाला। तो 96 और 404 का हमें HCF निकालना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं HCF होता क्या है। ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो 96 और 404 को विभाजित कर दे वो क्या कहलाएगी, इसकी HCF। HCF निकालते कैसे हैं, चलिए देख लेते हैं। 96 और 404, तो हमें इसका HCF निकालना है। हम इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, बचा 1, 4 चौके 16। इसी तरीके से 4 एकम 4, 0, 4 एकम 4। अब आप देख सकते हैं कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 24 और 101 को विभाजित कर दे। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 96 और 404 का HCF हो जाएगा 4। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहले भी कई बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 12 और 15 का HCF निकालना है। 12 और 15 का ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर है जो डिवाइड कर दे दोनों को। तो 12 और 15 हम लगाएंगे किससे भाग, 2 से भाग जाएगा नहीं 15 में, तो 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 चौके 12, 3 से 15 में भाग देंगे, 3 पाँचे 15। आप देखते हैं आगे 4 और 5 को कोई ऐसी संख्या नहीं है जो काट दे, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दो संख्याओं का गुणनफल 32 और उनका LCM 8 है, तो उनका HCF ज्ञात करना है। तो एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू A इंटू B। ठीक है, हमें दिया है LCM 8 है, HCF ज्ञात करना है, और A इंटू B मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्याओं को गुणनफल दिया है हमें 32 यानी 32। तो यहाँ लिख दिया हमने 32। इसको आगे सॉल्व करेंगे, HCF बराबर हो जाएगा 32/8। 8 से भाग लगा देंगे, 8 एकम 8, 8 चौके 32। तो हमारा आंसर आ गया HCF बराबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे ये सूत्र भी पूछा जा सकता है कि LCM गुणा HCF बराबर क्या होता है। ठीक है, तो आपसे ये बनना चाहिए। इसका आंसर क्या हो गया हमारा, 4। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, √2, √3, √5 या उपरोक्त में से सभी। तो मैं बता दूं कि अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो कर्णी के अंदर होती हैं और उनका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कर्णी 4 वर्गमूल अपरिमेय संख्या है कि नहीं, तो हम कर्णी 4 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो कर्णी 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2, इसका वर्गमूल निकल जाएगा 2। यह परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये अपरिमेय नहीं होगी। अपरिमेय संख्या वे होंगी जो कर्णी के अंदर होंगी और उनका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो इसमें देख सकते हैं कर्णी 2, कर्णी 3 और कर्णी 5, ये सब ऐसी संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। इसके साथ एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाई एक परिमेय है कि अपरिमेय। तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 ऋण 2 ऋण कर्णी 2 कौन सी संख्या है। तो फिर से देख सकते हैं आप, कर्णी 2 कौन सी है, अपरिमेय। तो ऐसी संख्याएं जिनमें कर्णी वाली संख्याओं का गुणा, भाग या फिर जोड़ना या घटाना होता है, वो सारी संख्या क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या। इसका आंसर हो गया अपरिमेय। अगला है, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना। सिंपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आएगा ही आएगा।
अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, मतलब शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आएगा, अल्फ़ा और बीटा यदि शून्यक है तो अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब अल्फ़ा गुणा बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, c/a। नेक्स्ट है x² - 4x + 1 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो हम इस वर्ग समीकरण की तुलना करते हैं ax² + bx + c से। तो आगे हम देख सकते हैं कि a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा -4 और c बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, हमने अभी भी पढ़ा था शून्यकों का योग क्या होता है। शून्यक होते हैं अल्फ़ा और बीटा, इनका योगफल होगा क्या -b/a। तो b का मान क्या है -4 माइनस ये हो गया -4 और a का मान हो जाता है हमारा 1। यहाँ से देख सकते हैं x² का गुणांक है 1, तो a का मान हो गया 1। आगे गुणांक करने माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बचा 4। आंसर क्या है ए ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो रैखिक समीकरण युग्म ये और ये एक अद्वितीय हल होगा, अनंत, या फिर कोई हल नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हमने ये पढ़ा हुआ है, यदि a1 बराबर नहीं है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो क्या होगा, प्रतिच्छेद करेंगी रेखाएं और इनका एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अद्वितीय हल। नेक्स्ट है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविक्तकर क्या होगा। विविक्तकर होता है डी, सॉरी ये है ऑप्शन नंबर ए, डी बराबर क्या होता है b² - 4ac, d² - 4ac, ऑप्शन नंबर ए। अगला है a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के तो रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का एक अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं, अनंत हल एवं इनमें से कोई नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन एक ना एक आना ही है दोस्तों, इसको अच्छे से याद करना है आपको। a1/a2 यदि बराबर नहीं होगा, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, जैसा कि हमने पहला पढ़ा है, तो उसका एक अद्वितीय हल होगा। लेकिन इसमें तीनों बराबर होंगे तो इसका आंसर क्या होगा, अनेक हल। तीनों बराबर होते हैं तो रेखाएं संपाती होंगी। संपाती मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, मतलब ये बार बार टच हो रही, मतलब अनंत हल। यदि रेखाएं समांतर जाएंगी तो कैसा होगा, कोई हल नहीं। और यदि रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो एक अद्वितीय अनेक एक हल होगा, वो भी अद्वितीय, क्योंकि एक पॉइंट पर यहाँ पर काट रही तो सिर्फ एक हल होगा, और बार बार काट रही मतलब रेखाएं एक के ऊपर एक संपाती हो रही, मतलब बहुत सारी जगह पे काट रही हैं, तो ये बहुत सारे हल होंगे, मतलब अनेक हल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अनेक हल, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये था सेट 1। इसी तरीके से आगे भी सेट आएंगे, तो आपको बने रहना हमारे चैनल के साथ और इन वीडियोस को अच्छे से देखना है। आपके 30 में से 30 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो। थैंक यू।